सांस्कृतिक विरासत के बेहद खूबसूरत नमूने। और आइए बात करते हैं फिल्म द केरला स्टोरी की, जिस पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगाने के अपने फैसले का बचाव किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि ये फिल्म गलत तथ्यों पर आधारित है। फिल्म में कई दृश्यों में भड़काऊ बातों को कहा गया है, जिनसे राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। राज्य सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अगर मूवी की स्क्रीनिंग की इजाजत दी जाती है तो ये राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है। सूबे में हिंसा, नफरत की कोई घटना ना हो, इसके चलते फिल्म को बैन करने का फैसला लिया गया है। ममता सरकार का कहना है कि फिल्म पर बैन फिल्म निर्माता के किसी मूल अधिकार का हनन नहीं करता है। आर्थिक नुकसान का जो हवाला मूल अधिकारों के हनन के तौर पर नहीं दिया जा सकता। बंगाल सरकार का यह भी कहना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है। हाईकोर्ट राज्य की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखकर सही फैसला लेने में समर्थ है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। विकास साथ ही इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, आज सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष साफ किया है, कितना आपको लगता है मेरिट है उसमें? जो यहाँ पे मूल अधिकारों के हनन की बात यहाँ पे निर्माता ने की थी, कितना सही है वो? देखिए जय, पश्चिम बंगाल सरकार की जो दलीलें हैं वो पिछली बार ही अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखी थी। उस वक्त कोर्ट ने पूछा था कि एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल का जो हवाला देकर के पश्चिम बंगाल सरकार अपने कदम का बचाव कर रही है वो गले उतरती नहीं है बात, क्योंकि पूरे देश में फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कहीं से कोई हिंसा की घटना रिपोर्ट नहीं हुई है, कहीं किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की ऐसी क्या अजीबोगरीब स्थिति हो सकती है जिसको लेकर के बंगाल सरकार ने इसको रोक लगाने का फैसला किया है। तो आज कोर्ट फिर आगे इस पर सुनवाई जारी करेगा। और एक बात और कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कही थी कि ये एक आर्ट वर्क है और इसको इस तरह से बैन करने से क्या हासिल होगा राज्य सरकार को ये भी देखना चाहिए। और तमिलनाडु सरकार ने जब पिछली बार सुनवाई में अपना बचाव किया था तो उन्होंने कहा था कि पाबंदी सरकार ने नहीं लगाई है। सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं उन्होंने खुद फिल्म का प्रदर्शन बंद कर दिया है, क्योंकि फिल्म भीड़ नहीं जुटा पा रही थी बॉक्स ऑफिस पर, इसीलिए तमिलनाडु में खुद सिनेमाघर मालिकों ने इसको हटा दिया। हालांकि निर्माताओं की दलील इसके विपरीत है। निर्माताओं का कहना है कि सिनेमा हॉल मालिकों को धमकियां मिली हैं, उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में दबाव के चलते तमिलनाडु में भी फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी गई। अब इन दोनों राज्यों की दलीलों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया कोर्ट ने कहा था कि ये इस तरह के बैन, इस तरह की पाबंदी जिसके पीछे कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो, ये उचित नहीं है। आज कोर्ट उसी रुख पर कायम रहा तो मुमकिन है कि पश्चिम बंगाल सरकार को कोर्ट आदेश भी दे सकता है कि वो इस बैन को हटाए और फिल्म की स्क्रीनिंग अलाउ करे। और वहीं तमिलनाडु में अगर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर के बात उठेगी तो कोर्ट कहेगा कि बिल्कुल आप इसमें सुरक्षा मुहैया कराइए सिनेमा हॉल्स को जहां पर फिल्म की स्क्रीनिंग होनी है और इसका प्रदर्शन होना चाहिए। ये कोई दलील नहीं है राज्य सरकार की ओर से कि सुरक्षा के चलते स्क्रीनिंग रोकी जा रही है। इन सारी दलीलों को कोर्ट नहीं मानता। बिल्कुल विकास, यहाँ पर फिल्म के रिलीज से पहले भी तमाम याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन उसको खारिज किया गया और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म को सेंसर बोर्ड से एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिल्म अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। कहीं से, जैसा कि आपने कहा, कोई भी हिंसा की कोई खबर नहीं मिली है जिन राज्यों में इस फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये एक सकारात्मक पॉइंट हो सकता है, प्लस पॉइंट हो सकता है मेकर्स के लिए यहाँ पर कोर्ट में। जी बिल्कुल, फिल्म निर्माता इसी बात को कह भी चुके हैं कि ये जो उठाया गया कदम है दोनों राज्यों का, ये उचित नहीं है। किसी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है कि फिल्म के चलते तनाव की स्थिति पैदा होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जहां आप जो बात कह रही हैं, काफी याचिकाएं इसमें दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। कई याचिकाओं में पाबंदी लगाने की मांग की गई है। उनमें से एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई भी करेगा इसी मामले के साथ। बैन से जुड़े मामले के साथ कोर्ट को एक याचिका ये भी देखती है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। तो इन दोनों ही मसलों पर कोर्ट को सुनवाई करनी है। हालांकि इससे पहले जितनी भी बार बैन की मांग वाली याचिकाएं आई थी उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था और ये कहा था कि जब सीबीएसई ने एक सर्टिफिकेट दिया है फिल्म को, पूरी फिल्म को देखने के बाद, तो कोर्ट के दखल देने का या कोर्ट से पाबंदी लगाने की मांग करना सही नहीं है।
बिल्कुल। चलिए विकास, आपसे आगे अपडेट लेंगे। तो द केरला स्टोरी पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु, जहां पर फिल्म को बैन किया गया है, क्या वहां पर फिल्म दिखाई जाएगी, बैन हटेगा, क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट का से वो निकल कर आता है, वो आपको अब आगे बताएंगे। आगे बढ़े खबरों में, तो सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की बढ़ती समस्या के बीच एमवुडू नाम की एक स्टार्टअप इसका स्थायी समाधान लेकर आया है।